जय गुरु गोरखनाथ। असली प्रैक्टिकल टोटकों में आज का विषय है कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा उपाय जो भिखारी को भी बना दे सम्राट। बहुत से पर्सनल मैसेजेस और कमेंट्स के माध्यम से सज्जनों की बस एक ही रिक्वायरमेंट रहती है जो कि हमने ज्ञात की है। वो ये बोलते हैं कि कोई ऐसा जिससे कि सारे के सारे उपाय, और अगर धन की कमी है तो धन भी मिले, व्यवसाय भी चले, अच्छी जॉब मिले, या दुश्मन दूर रहे और दिमाग भी अच्छा हो, सद्बुद्धि मिले, पढ़ाई में बच्चे अच्छे निकले। बस एक ही नियम या उपाय करे और सारे के सारे सद्गुण, सारी की सारी समस्याएं ही हल हो जाएं। तो आज उसी विषय पर हम एक ऐसा छोटा सा नियम आपको बताएंगे जो आपकी इस तरह की सभी समस्याओं का चुटकी में हल कर दे। बस देरी है श्रद्धा और विश्वास के साथ इस नियम और इस दिनचर्या को आत्मसात कर लेने की, अर्थात अपने नियम में उतार लेने की। इसके लिए आपको सुबह सिर्फ 15 से 20 मिनट अवश्य देने होंगे। प्रतिदिन करने जैसा यह नियम है, लेकिन इसका लाभ बड़ा ज़बरदस्त है। अगर ये नियम बन जाता है तो आप हर तरह के समस्याओं से सरलता से, सहज में ही आराम पा लेंगे, उसका हल निकाल लेंगे। क्या है ये छोटा सा नियम? ध्यान से सुनिए। ये नियम 3 स्टेप्स में है, जो कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं, जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, तभी से स्टार्ट होगा। ध्यान दें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये नियम आपको करना है, लेकिन ये नियम करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। कम से कम 5 बजे की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। अगर इससे आप जल्दी उठते हैं तो वो सोने पे सुहागा होगा। अब जैसे ही सुबह उठते हैं, आपको अपने बिस्तर पर ही सीधी कमर और सीधी गर्दन करके एक स्थिर आसन में बैठ जाना है और अपने इष्ट देव या अपने जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं उसका ध्यान और मनन करना है कम से कम 5 मिनट। चाहे कोई भी देव या देवी या अल्लाह या गॉड, जिसे भी आप मानते हैं, 5 मिनट आपको उसके लिए देने हैं। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? दूसरे स्टेप में जब आप 5 मिनट कम से कम अपने ईश्वर का ध्यान कर चुके हो, तब आपको अपने दोनों हथेलियों को कुछ इस तरह दर्शन करने हैं। सबसे पहले दर्शन करने हैं आपको अपनी हथेलियों की, और उसके लिए एक मंत्र रहेगा। ध्यान से सुनिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये वा सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अगर किसी सज्जन को ये मंत्र याद ना हो तो वो इस तरह की भावना भी कर सकता है। ध्यान से सुने। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अर्थात हमारे कर के आगे भाग में लक्ष्मी का वास है। माता लक्ष्मी का यहाँ पे ध्यान करें। कर मध्य वा सरस्वती, कर के मूल अर्थात हाथों के मध्य में, अर्थात इस हिस्से में माँ सरस्वती का ध्यान करें। कर मूले च गोविंदम, अर्थात कर के मूल में अर्थात इस हिस्से में आप स्वयं नारायण या
भगवान शिव के मानने वाले हैं तो भगवान शिव का, अपने गुरु का या अपने अल्लाह का ध्यान करें कि वो यहाँ पे विराजमान है और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं सभी सफलताओं का, धन धान्य का और सभी तरह की शत्रु से बचने का, अर्थात हर तरह के सौभाग्य का आशीर्वाद वो आपको दे रहे हैं। इस तरह आप ध्यान कीजिए। अगर मंत्र याद है तो मंत्र का इस तरह उच्चारण करके अपने कर का दर्शन कीजिए, अर्थात अपने हथेलियों का दर्शन कीजिए। ये हुआ दूसरा स्टेप जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक है हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए। ये अकेला ही काफ़ी है। अब बारी है तीसरे स्टेप्स की कि तीसरा स्टेप्स आपको क्या करना है इसके बाद। अब तीसरे स्टेप्स में आप क्या करेंगे, अपने बिस्तर से नीचे उतरेंगे। तो जब बिस्तर से नीचे उतरे तो सर्वप्रथम आपको धरती को प्रणाम करना है। धरती को प्रणाम करने का तरीका कुछ इस तरह होगा। तीसरे स्टेप में आप धरती को इस तरह छुएंगे और अपने माथे से लगाएंगे। इस तरह 3 बार करके धरती माता को स्मरण करना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। ये हुआ तीसरा स्टेप। जब ये आशीर्वाद लेंगे तब आपको पृथ्वी पर अर्थात नीचे पैर रखना है। पैर रखने में भी एक विशेष बात का ध्यान रखें। आपके जो स्वर होते हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, इस चीज का ध्यान रखें कौन सा स्वर चल रहा है उसी तरफ का। चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर की तरफ का पैर नीचे रखें पहले। अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो सूर्य स्वर की तरफ का पैर पहले रखें। अर्थात अगर दायां स्वर चल रहा है, सीधी सी बात, एक बात ध्यान रखें, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के चक्कर में ना पड़े। तो सरल सी भाषा में समझिए, अगर आपका दायां नाक, समझ रहे हैं ना, दाएं तरफ का नाक अगर क्लियर है, उससे सांस साफ साफ बह रही है, आराम से बह रही है, ये आप थोड़ा सा पहले इस चीज को चेक कर लें कि आप इस चीज को कंफर्म कर पाते हैं या नहीं। आप दिन में भी ये चीज चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सी तरफ का नाक जिससे सांस क्लियर बह रही है, अर्थात सांस सीधा आराम से बह रहा है। इस तरह पहले कंफर्म कर ले कि दाएं या बाएं, कौन सा आपका नोज ठीक से सांस ले रहा है, अर्थात ठीक से मतलब कि साफ बह रहा है, और कौन सा स्लो है, यानी कौन सा फ्रेश है, कौन सा स्लो है, या कौन सा फास्ट है या कौन सा स्लो है। इस तरह से जो सा क्लियर होगा उस तरफ का पैर आपको धरती पे, जमीन पे, पृथ्वी पे पहले रखना है। ये हुआ तीसरा स्टेप। बस ये 3 स्टेप्स आपको करने हैं सुबह उठते ही। सुबह जल्दी उठना है, इस चीज का ध्यान रखें। सुबह उठते ही आपको ये 3 स्टेप्स करने हैं और ये नियम आप बच्चों को दीजिए, अपने नियम में पाल लीजिए। फिर देखिए इस छोटे से शहंशाही नियम का कमाल, किस तरह ये दीनहीन और भिखारी को भी एक सम्राट बनाने की योग्यता रखता है ये उपाय। तो ये था वो चमत्कारी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली एक नियम, एक उपाय, जिसे अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने नियम में पाल लेते हैं, तो ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। कोई कितना भी दीनहीन अगर भिखारी भी है, लेकिन अगर वो केवल इसे एक नियम को ही पाल लेगा तो एक अद्भुत और चमत्कारिक ढंग से उसके जीवन का रंग ही बदल जाएगा। एक दीनहीन और भिखारी एक सम्राट बन जाएगा। ये उपाय ऐसी योग्यता रखता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इसे आत्मसात कीजिए अपने जीवन में और देखिए किस तरह आपकी जिंदगी बदल जाती है। वैदिक ज्ञान की एक अमूल्य धरोहर जो हमने अभी आपके साथ शेयर की है, इसका लाभ उठाइए, अवश्य लाभ उठाइए और इसे अपने जीवन में अपनाइए। इसे
शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई इससे वंचित ना रह सके। इस चीज को, इस धरोहर को, इस अमूल्य निधि को जन जन तक फैलाइए, जिसके लिए आपका इसे शेयर करना और लाइक करना अनिवार्य है। और इसी तरह की वैदिक ज्ञान और तंत्र मंत्र इत्यादि से संबंधित सभी तरह की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए आप हमारे इस असली प्रैक्टिकल टोटके चैनल से जुड़िए, और इसे जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय गुरु गोरखनाथ।